नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, जैसा कि परीक्षा का समय आ चुका है, स्कीम्स भी आ चुकी हैं, बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं और विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने निश्चय किया कि आपके लिए मैं रामबाण क्लासेस बनाऊं। तो उसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। आज मैं उसका दूसरा पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। और आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें मोस्ट चीज़ें हैं। जितना जैसे रघुवंशम टॉपिक हमने लिया है, तो रघुवंशम के अंतर्गत जो जो मुख्य श्लोक हैं और जो जो उसमें आता है प्रश्न उत्तर वगैरह, वो सब मैं इसमें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पेपर में बहुत सहायता मिलने वाली है। तो पहले सबसे पहले रघुवंशम रघुवंशम के श्लोक पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका सारांश बता देना चाहता हूँ, जो आपके परीक्षा में भी काम आएगा और श्लोक को समझने में भी आपको सहायता पहुंचाएगा। ये रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं और इसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। उसका द्वितीय सर्ग, जिसे दिलीपस्य गो सेवा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें रघुवंश में एक राजा हुए थे दिलीप, जिनके कोई संतान नहीं थी। तो उनके मन में विचार आया कि अगर संतान नहीं होगी तो आगे का जो प्रजा का कार्य है या जो राज्यभार है, इसे कौन संभालेगा। तो ये समस्या लेकर के अपने गुरु के पास गए। इनके गुरु का नाम वशिष्ठ है और गुरु माता का नाम अरुंधति है। इनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। तो ये पति और पत्नी दोनों अपने गुरु के समीप गए। अब गुरु के समीप इसलिए गए क्योंकि पहले कोई समस्या होती थी। ये कुल गुरु हैं इनके, वशिष्ठ जी इनके कुल गुरु हैं। तो पहले कोई समस्या होती थी तो कुल गुरु के पास जाया जाता था। कुल गुरु समस्या को राय देते थे कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे समझना है। तो जब कुल गुरु के पास ये गए तो कुल गुरु ने उनको बताया कि हमारे पास तो कोई खास उपाय नहीं है, लेकिन जो कामधेनु है उसकी पुत्री ये नंदिनी है, मतलब कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय, ये अगर चाहे तो तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकती है। तो ऐसा करो, तुम नंदिनी की सेवा करो। अगर ये प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें वरदान दे देगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये प्रसन्न होती है तो तुम्हें पुत्र मिल सकता है, ऐसा इनके गुरु ने कहा। तो इन्होंने निर्णय किया कि मैं इस नंदिनी की सेवा करूंगा। तो राजा ने जो भी नंदिनी की सेवा की है वो सारा इस द्वितीय सर्ग में बताया गया है, जिसे दिलीपस्य गो सेवा नाम से भी जाना जाता है। राजा ने नंदिनी की सेवा प्रारंभ कर दी। जैसे शरीर के साथ साथ छाया चलती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा करना प्रारंभ किया। छाया की भांति, जैसे शरीर का अनुसरण छाया करती है, उस प्रकार राजा दिलीप भी नंदिनी की सेवा करने लगे। जब नंदिनी पानी पी लेती तभी वे पानी पीते, जब कुछ खा लेती तभी वे खाते। इस प्रकार से राजा ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। उस मक्खियां जो लगती हैं, जिसको डास बोलते हैं, मक्खियों को हाँकते। वो जहां जाना चाहती उसे स्वेच्छा से ले जाते। उसे ऐसा नहीं कि डंडा से कहें कि इधर इधर नहीं, इधर चलो इधर, जहां से स्वेच्छा वो जाना चाहती थी उसे स्वेच्छा से जाने देते थे। इस प्रकार से नंदिनी की सेवा करते करते राजा को 21 दिन व्यतीत हो गए। उसके बाद में नंदिनी के मन में ये विचार आया कि राजा मेरी सेवा कर रहा है, ये वास्तविकता में सेवा कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि मुझे संकट में देखकर भाग जाएगा। तो नंदिनी ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। तो राजा की परीक्षा लेने के लिए एक वहां पर माया से एक सिंह नंदिनी ने उत्पन्न किया, जिसका नाम कुंभोधर था। तो उसने क्या किया, राजा जब नंदिनी को चराने गए तो नंदिनी को थोड़ा ऐसे स्थान पे गए हिमालय में, जहां पर बहुत सुंदर रमणीय स्थान था। तो उस स्थान को देखते देखते राजा मोहित हो गए। इतने में क्या देखा कि नंदिनी की चिल्लाने की आवाज आती है। राजा ध्यान देते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक शेर नंदिनी को पकड़े खड़ा है। और राजा जैसे ही अपना धनुष बाण निकालते हैं शेर को मारने के लिए, उनका शरीर बिल्कुल मूर्तिमान हो जाता है, अर्थात वो बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। वो धनुष और बाण तना का तना रह जाता है और राजा खड़े हैं। तो राजा उससे आग्रह भी करते हैं कि इसको छोड़ दो। और सिंह उनसे कहता है, शेर कहता है उनसे कि आप ऐसा करो, आप चले जाओ, आप चले जाओ, मैं नंदिनी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मेरा क्षेत्र है। भगवान शिव का आशीर्वाद है मुझे कि मैं इस क्षेत्र में जिसका भी चाहूं शिकार करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है।
तो आप रोकने का प्रयास ना करें, मैं तो इसे मारूंगा जरूर। तो राजा कहते हैं कि ऐसा करो कि इसे छोड़ दो, तुम्हें अपनी केवल भूख ही तो मिटानी है, तो इसे छोड़ दो और उसके बदले में मुझे खा लो। तो राजा उन्हें समझा, राजा जब शेर से ऐसे वचन कहते हैं तो राजा को समझाते हुए शेर कहता है कि प्रलोभन देता है कि आप चले जाओ, आप राजा हो, आप इतने सुंदर हो, आपकी युवा अवस्था है, आपका राज्य है इतना बड़ा, एक तुच्छ सी गाय के लिए आप नंदिनी अपने आप को क्यों निछावर कर रहे हो, अपना शरीर का बलिदान क्यों कर रहे हो। लेकिन राजा इस पर कोई रिएक्ट नहीं करते, वो कहते नहीं, मुझे नंदिनी को ही छुड़ाना है। इस प्रकार से शेर फिर उससे कहता है कि नंदिनी के बदले में आप जाना और गाय दे देना, बहुत सी, हजारों सैकड़ों करोड़ों गाय दे देना, तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। इस पर भी राजा उत्तर देते कि नहीं, यही नंदिनी ही चाहिए मुझे। और राजा फ्रीज में खड़े रहते हैं। इस प्रकार से सिंह उपहास करते हुए कहता है, सिंह उपहास करते हुए राजा से कहता है कि आपकी इतनी सुंदर देह है, इसे क्यों बलिदान करना चाहते हैं। मुझे तो विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम, मुझे तो आप बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हैं विचारों से, मतलब आप एक तुच्छ सी गाय के लिए अपने आप को बलिदान करना चाहते हैं। इसके बदले में शेर उत्तर देता है कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वया कांतिमिदं वपुष्य अल्प्यस्य हेतोर बहुहात्मिच्छन विचार मूढ़ा प्रतिभासि में तुम। करे एकात पत्रम, एक छत्र तुम्हारा राज है, जगता प्रभुत्वम, पूरे जगत के स्वामी हो, नवम वया, तो नई नई उम्र है, नई नई युवावस्था आई है, इतने सुंदर लग रहे हो, और कांति मिदम वपुष्य, और तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, और अगर अल्पस्य हेतु, इस छोटी सी चीज के लिए बहुहात्मिच्छन, तुम बहुत कुछ कुर्बान, बहुत कुछ बलिदान करना चाहते हो, इसलिए विचार मूढ़ा प्रतिभास में, तो मुझे तो विचारों से तुम मूर्ख लग रहे हो। फिर राजा इस पर भी राजी नहीं होते हैं, ये प्रलोभन देता कि गाय को छोड़ दो, तुम जाओ, तुम युवा राजा हो, अरे गुरु के पास जाना और ऐसी करोड़ों गाय दे देना, गुरु प्रसन्न। हाँ, अपने गुरु को बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय दे देना। तो राजा दिलीप कहते हैं देखिए ऐसा है, गाय की बात नहीं है, बात है मेरे क्षत्रिय होने की, क्योंकि कहा गया है क्षतात त्रायते इति क्षत्रिया, जो क्षति से रक्षा करता है, जो हानि से रक्षा करता है, वही क्षत्रिय होता है। और मेरे रहते हुए, एक राजा के रहते हुए मेरे सामने कोई गाय को मार डाले, ये बहुत ही अनुचित बात है, बहुत दुष्कर्म है। और मैं ऐसा दुष्कर्म अपनी आंखों के सामने देखूं और उसके बाद में निर्लज्ज होकर गुरु के सामने जाऊं और कह दूं कि आप हजारों गाय या सैकड़ों गाय आप मुझसे ले लीजिए एक गाय के बदले में, तो ये तो बहुत ही आयस फैलाने वाली बात होगी, तो मैं तो इसे नहीं छोड़ सकता हूं। तो इस पर शेर कहता है सा तुम निवर्तस्य विहाय लज्जा दर्शित गुरोर भवान शिष्य भक्ति शास्त्रेण रक्षम यदि सा किल रक्षम तदना यशा शास्त्र वृताम छिणोति। कह रहा कि देखो इसका भी उपाय मेरे पास है। शेर उपाय कई बताया है, कई उपाय शेर ने बताए हैं कि किसी प्रकार राजा बहक जाए। कह रहे सा तुम निवर्तस्य विहाय लज्जा, कहा तुम बिल्कुल लज्जा छोड़ करके, तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत शर्म की बात होगी कि मैं गुरु के पास पहुंच जाऊं, तो कहा तुम बिल्कुल निर्लज नहीं हो, तुम बिल्कुल शर्म छोड़ करके गुरु के पास जाओ, क्योंकि विहाय लज्जा, और तुमने दर्शित गुरु और भगवान शक्ति, तुमने तो गुरु के प्रति अपनी जो भक्ति थी दिखा दी, जितनी भक्ति तुम्हारे अंदर थी, क्योंकि भाई तुम नंदिनी की रक्षा कैसे करते, शस्त्रों से करते, जो शस्त्र तुम्हारे चल ही नहीं रहा, तो तुम्हारी इसमें क्या गलती है। कोई सैनिक हो, वो लड़ने कहीं सीमा पर जाए, उसकी बंदूक की काम ना करे, उसकी क्या गलती है, तो इसमें उसका यश नहीं जाता है। तो वही कह रहा है कि शास्त्रेण रक्षम, यदि शस्त्र से रक्षा की जाने वाली वस्तु की अगर रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अगर शस्त्र बेकार हो गया है, तो तद ना यशा शास्त्र वृताम छोड़, तो शास्त्र उसका यश नहीं भंग करता है, उसका यश बना रहता है, उस पर दाग नहीं लगता है कि ये जो कायर है ये अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि शस्त्र ने काम ही नहीं किया। तो शेर ऐसे ही से राजा को समझा रहा है कि नंदिनी को किसी प्रकार से छोड़ दो। एट लास्ट जब राजा और शेर में बहुत देर तक बातचीत होती है, तो राजा कहते हैं देखो ऐसा है, हमारे तुम्हारे बीच में बात करने का संबंध बन गया है, तो तुम या तो हम दोनों को छोड़ दो, या तो नंदिनी को खाली छोड़ दो, मुझे खा लो। तो शेर कहता है जैसी तुम्हारी एज योर विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, तो आओ तुम्हें खा लेते हैं। तो इतने में क्या होता है, राजा के हाथ पैर जो बिल्कुल बंधे थे, स्टैचू टाइप में था राजा का शरीर, वो मुक्त हो जाता है और वो नंदिनी को छोड़ देता है।
और राजा बिल्कुल मूड नीचे करके बैठ जाते हैं कि आओ और मुझे खा लो। इतने में क्या होता है, शेर तो नहीं आता, लेकिन उनके ऊपर एकदम से फूल बरसने शुरू हो जाते हैं। और फूल बरसने के साथ में राजा ऊपर देखते हैं तो नंदिनी से कहती है कि पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मैं परीक्षा में सफल हो गए, तो अब जो चाहो वरदान मांग लो। तो राजा कहते हैं कि मुझे अपने वंश को चलाने के लिए एक कुल दीपक चाहिए, एक एक पुत्र चाहिए, और आप अगर मुझसे बहुत प्रसन्न है तो मुझे पुत्र प्रदान करिए। तो नंदिनी कहती है, पुत्र, एक दोने में मेरा दूध लेकर के पी लो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा कहते, देखिए ऐसा है, आप गुरुदेव की गाय हैं, तो पहले आपका बछड़ा भूखा होगा, तो आप चलिए पहले बछड़े को दूध पिलाइए, फिर गुरुदेव का जो पूजन सामग्री में दूध का कार्य लगता है वो दूध ले लिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा मैं वो दूध लूंगा। तो नंदिनी जाती है और वहां पर गुरु से अपना पूरा वृतांत राजा दिलीप बताते हैं। उसके बाद में सेम क्रिया करके पहले बछड़ा दूध पीता है, फिर गुरु जी दूध अपने हवन पूजन के लिए ले लेते हैं, उसके बाद राजा दूध पीते हैं। और इसके बाद में राजा अपनी रानी के साथ में अपने यहाँ राज्य को आ जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कुछ समय रानी गर्भवती हो जाती है, तो राजा दिलीप को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति नंदिनी की सेवा के द्वारा होती है। ये इसका छोटा सा सारांश जो मैंने अपनी भाषा में बताया, ये परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेगा, ये सारांश था। अब हम इसके मुख्य मुख्य श्लोकों पर आते हैं। तो राजा दिलीप जब नंदिनी की सेवा कर रहे हैं तो नंदिनी के साथ में जो उनकी रानी है, राजा दिलीप की सुदक्षिणा वो नंदिनी को भेजने जाती हैं, और राजा दिलीप नंदिनी को लेकर आगे जाते हैं। तो वही उसी का सुंदर चित्रण कालिदास जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, श्लोक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो श्लोक है, निवर्त्य राजा दयिता दयालु ताम सौरभेयीं सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुसमुद्रां जुगोप गोरूप धरामियोर्विम्। निवर्त्य राजा दयिता दयालु ताम सौरभेयीं सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुसमुद्रां जुगोप गोरूप धरामियोर्विम्। राजा दिलीप ने रक्षा की, देखिए जुगोप ने होता है रक्षा की, किसकी रक्षा की? नंदिनी की। किस प्रकार से की? जिस प्रकार से वो उर्वी अर्थात पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अब देखिए पृथ्वी का और नंदिनी का यहाँ पर मेल कराया गया है, क्योंकि पृथ्वी के पास 4 समुद्र हैं, नंदिनी के पास 4 थन है, तो 4 थनों वाली पयोधर, ठीक है। जैसे पृथ्वी के पास समुद्र है उसी प्रकार से नंदिनी के पास थन है। तो राजा दिलीप क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की, चूंकि राजा है तो इनका कर्तव्य है पृथ्वी का पालन करना, और चूंकि नंदिनी का भी पालन उसी प्रकार से कर रहे हैं, तो नंदिनी की और पृथ्वी की सिमिलैरिटीज दिखाई गई हैं, समानताएं दिखाई गई हैं। तो नंदिनी के भी 4 थन हैं और उसी प्रकार से पृथ्वी के पास भी 4 समुद्र हैं। तो जिस प्रकार से राजा पृथ्वी की सेवा करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से राजा नंदिनी की भी सेवा करने लगे। तो अब कैसे करने लगे? तो कहते निवर्त्य राजा, निवर्त माने होता है लौटा करके, राजा मतलब राजा दिलीप। देखिए ये राजा माने राजा दिलीप, और दिलीप का देखिए विशेषण क्या है? सुंदर, सूरज माने सुंदर और यश माने यश से सुशोभित, यशोभी माने यश से, जो जिनका सुंदर यश है, ऐसे सुंदर यश वाले राजा। और राजा की विशेषता क्या है? दयालु, ये दयालु भी हैं, कारुणिक भी हैं, इनके अंदर दया है। ऐसे राजा दिलीप क्या करते हैं? सौरभेयीं, देखिए सौरभेयीं का अर्थ यहाँ पर है सुरभि, जो कामधेनु गाय है उसकी पुत्री, यानी कि नंदिनी का विशेषण है सौरभेयीं। तो ऐसी नंदिनी को क्या किया? दैताम, दैताम माने अपनी पत्नी को, दैताम माने अपनी पत्नी को लौटा करके, निवृत्त माने लौटा करके, और उस सुंदर यश वाले राजा दिलीप ने अपनी पत्नी को लौटा करके, और सौरभेयीं कैसी है? पयोधरी भूत चतु समुद्राम, 4 समुद्र रूपी जिसके स्तन है, जिसके थन है 4 समुद्र रूपी, ऐसी नंदिनी की वो रक्षा करने लगे। और किस प्रकार से रक्षा करने? जैसे वो नंदिनी क्या है? जो पृथ्वी है, मानो उसने गो रूप धर लिया हो, अर्थात वो गाय के रूप में आ गए हो। तो जिस प्रकार से पृथ्वी की राजा रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा दिलीप जैसे पृथ्वी की रक्षा करते हैं,
पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से गो की भी रूप, जो गो जो गाय, मान लो धरती ने स्वयं गाय का रूप ले धारण कर लिया हो, ऐसी गाय की राजा रक्षा करने लगे, अर्थात नंदिनी की रक्षा करने लगे। तो अपनी पत्नी को लौटाकर, दैता माने अपनी पत्नी, और निवर्त माने लौटाकर, राजा माने राजा दिलीप, दयालु राजा दिलीप, राजा दिलीप कैसे दयालु, और क्या है सुंदर यश वाले, ऐसे सुंदर यश वाले राजा दिलीप जो कि दयालु हैं, अपनी पत्नी को लौटा करके और नंदिनी, सौरभ मैंने कामधेनु की पुत्री नंदिनी को की रक्षा करने लगे। और नंदिनी का विशेषण क्या है, जैसे पयोधरा भूत चतु समुद्राम, जैसे पृथ्वी इन 4 समुद्रों को धारण किए रहती है, उसके पास 4 समुद्र है, ऐसी ही मान लो नंदिनी गाय ने 4 स्तन धारण कर रखे, पृथ्वी के जैसे पृथ्वी के रूप में वो नंदिनी ही आ गई हो, ऐसी नंदिनी की राजा रक्षा करना प्रारंभ कर दिए। गो रूप धराम, गाय का रूप मान लो धर करके, उर्वी माने पृथ्वी स्वयं आ गई हो। तो राजा के 2 कार्य हैं। देखिए राजा दिलीप जैसे पृथ्वी की रक्षा करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पति कहा जाता है, पृथ्वी पालक कहा जाता है राजा, तो पृथ्वी का पति, तो यहाँ पर पति से संबंध नहीं, लेकिन पृथ्वी की रक्षा करने वाले तो है ही हैं। उसी प्रकार से नंदिनी की भी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी स्वयं गाय का रूप धर के आ गई है, क्योंकि सिमिलैरिटी क्या दिखाई गई, पृथ्वी के 4 समुद्र है, नंदिनी के पास 4 स्तन है। तो ऐसी नंदिनी की रक्षा राजा दिलीप ने करना प्रारंभ कर दिया। तो एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। निवर्त्य राजा दयितां दयालु तां सौरभेयीं सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुः समुद्रां जुगोप गोरूप धरामि उर्विं। तो इस श्लोक हो गया लगभग में। तो इसकी हिंदी आपको कैसे लिखनी है, वो सुंदर यश वाले राजा दिलीप अपनी पत्नी को लौटा करके और 4 पृथ्वी के समान 4 स्तन, जिसने पृथ्वी जैसे पृथ्वी 4 समुद्रों को धारण करती है, उसी प्रकार से मान लो 4 स्तनों को धारण करने वाली नंदिनी की जो कामधेनु की पुत्री है, ऐसी नंदिनी की रक्षा करना राजा दिलीप ने प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, या लग गए करने लगे। हो गया, ये श्लोक हो गया है। तो लगभग मेरे अनुसार ये हो गया है, और आपको हिंदी भी इसकी समझ में आ गई होगी। इसकी हिंदी को जोड़ करके आप लिख देंगे, परीक्षा में आपको सार्थक अंक मिल जाएंगे। तो अब देखिए दूसरा श्लोक में पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें ये स्थिति दर्शाएगी कि राजा दिलीप सेवा करते कैसे थे। ऐसा नहीं करते थे कि डंडा ले लिया और भागते चल रहे हैं, ऐसे नहीं करते थे। तो कालिदास जी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कहा स्थितामुच्चलिता प्रयाताम निषेधु सीमासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमदरानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। स्थितामुच्चलिता प्रयातां निषेधु सीमासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमदरानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। कह रहे छायेवतां, छाया मतलब छाया की भांति, ताम ने उसकी, भूपत माने राजा ने, अनुगच्छत अनुसरण किया। जैसे एक शरीर की अनुसरण का, जो आपकी छाया परछाई होती है, शैडो होती है, वो आपका अनुसरण करती है। जैसा आप कार्य करते हैं वैसी परछाई करती है। तो राजा दिलीप, परछाई अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, वो अपने आप कुछ नहीं करती, जैसा उसका शरीर करता है। इसी प्रकार से राजा दिलीप ने जैसा नंदिनी करना चाहती थी वो वैसे ही करते थे। जबरदस्ती की बैठ गई तो डंडा लगा के खड़ा कर रहे हैं, खड़ी हो चलो, या नहीं चल रही तो डंडा मार रहे हैं, चलो, ऐसे नहीं। जल नहीं पीना चाहिए तो मुंह बोले दे रहे हैं कि पी लो, आगे तालाब नहीं है। और जल तभी पीते थे जब नंदिनी पी लेती थी, तभी बैठते थे जब नंदिनी बैठ जाती थी, या वो नंदिनी खड़ी तो वो नहीं बैठते थे, वो भी खड़े रहते थे। इस प्रकार से छाया की भांति राजा ने अनुसरण किया। पहले देखते हैं स्थिताम, खड़े होने पर, स्थिताम राजा क्या करते थे, खड़े रहते थे, सीधे खड़े रहते थे। अगर नंदिनी खड़ी है तो राजा उसको चलाने जब ले जाते थे तो वो भी खड़े रहते थे। उच्चलिता, और जब वो चलती थी तो क्या करते थे, राजा दिलीप भी चलने लगते थे। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो जा रही तो राजा दिलीप कहा थोड़ी देर सहिता लेते हैं, बैठ लेते हैं, तब चलते हैं, वो टहलेगी गाय, चले चलाएगी, नहीं। वो जब चलती थी तब चलते थे, जब वो खड़ी होती थी तो खड़े रहते थे। और निषेध सीमासन बंद दीरा, वो जब बैठ जाती थी
तब राजा बैठते थे। ऐसा नहीं कि अपना बैठ जाए और जैसे आजकल के चरवाहे क्या करते हैं, जाते हैं और बकरी और ये सब ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, जर्रा अपने नीचे ताश की हड्डी पिटाई चल रही है, समझे? तो ये नहीं करते थे कि अपना बैठ के कहें राजा है, हम आराम कर लें, थोड़ी देर बैठ लें, सो लें, ऐसा नहीं। वो जब बैठती थी तभी राजा बैठते थे, अन्यथा नहीं बैठते थे। वो खड़ी रहती थी, वो खड़े रहते थे। तो आसनम मंद धीरा, धीरा मतलब बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। और मानो वो बैठे ना, तब क्या करें, तो उसके लिए भी धैर्य चाहिए ना कि यार बैठ नहीं रही। तो राजा इसलिए बहुत धीर स्वभाव के थे, बहुत धैर्य धारण करके सेवा करते थे नंदिनी की। जो जब चलती थी तब चलते थे, जब खड़ी होती थी तो खड़ी रहते थे, जब वो बैठती थी तब बैठते थे। फिर आगे क्या, जलाभिलाषी जलमा ददाना, जो प्यासी होती थी ऐसा नहीं करते कि तालाब हो जाओ उसके पी लो जा करके, तब उसे जल पिलाने का प्रयास करते थे जब वो जल पीना चाहती थी, और उसके बाद ही स्वयं जल पीते थे। ठीक है, जलाभिलाषी, अगर उसके जल पीने की इच्छा होती थी तो राजा उसकी व्यवस्था करते थे जल पीने की। और जलमा ददाना, उसे जल पिलाने का प्रयास करते थे, जल की व्यवस्था करते थे, उसे जल पिलाते थे राजा, और उसके बाद ही स्वयं जल पीते थे। इस प्रकार से क्या हुआ, छायेव ताम्भूपतिरहन्व गच्छत्, राजा ने छाया की भांति, देखिए उपमा अलंकार का उदाहरण है, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कालिदास का अगर प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध अलंकार अगर पूछा जाए कौन है तो उपमा अलंकार है, और इनका प्रिय छंद उपजाति है। तो इन्होंने उपजाति का बहुत ही प्रयोग किया है अपने छंदों में, और उपमा अलंकार का भी बहुत प्रयोग किया है। तो बहुत सुंदर सूक्ति भी है, सूक्ति भी पेपरों में बहुत पूछी जाती है, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछ ली जाती है कि किस किस ग्रंथ से ली गई है। तो क्या है, छाया और छाया की भाता मैंने उस नंदिनी की भूपति रन्नु गच्छत्। तो इस प्रकार राजा दिलीप छाया की भांति उस नंदिनी की सेवा करने लगे या अनुसरण करने लगे। तो एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं, स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेध सीमासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमादरानाम छाये ताम्भूपति रन्नु गच्छत्। नंदिनी के खड़े होने पर, स्थित होने पर राजा खड़े रहते थे, नंदिनी के चलने पर ही राजा चलते थे, नंदिनी के बैठने पर ही राजा बैठते थे, और अगर वो जल की उसे प्यास होती थी, जल की इच्छा करते थे तो जल पिलाते थे और फिर उसके बाद जल पीते थे। इस प्रकार से राजा ने नंदिनी की सेवा एक छाया की बात, जैसे शरीर के साथ छाया चलती है उस प्रकार से नंदिनी का अनुसरण भी उन्होंने छाया की भांति उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। तो मेरे हिसाब से श्लोक हो गया आपका, और आपको ऐसे हिंदी लिखनी है। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगला श्लोक देखते हैं। स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेधु सीमासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम छायेव ताम्भूपतिरन्व गच्छत्। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। इसके लिए फिर अगले श्लोक पे आते हैं। कालिदास जी ने नंदिनी का जो शाम के समय लौटने का जो एक फीचर है, बहुत ही दृश्य है, उसे बहुत सुंदर ढंग से, अलंकारिक ढंग से प्रयोग किया है, बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से प्रयोग किया है। और चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गाय को जो चराने ले जाता है सुबह के समय ले जाता है, और शाम के समय जब उसकी वापसी होती है तो जो उसको चराने ले गया होता है उसके पीछे होता है। तो यहाँ पर राजा दिलीप क्या है, गाय के पीछे है, अर्थात नंदिनी के पीछे आ रहे हैं। नंदिनी बीच में है और रानी सुदक्षिणा उसकी अगवानी करने के लिए नंदिनी के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, अर्थात राजा दिलीप उसे लेकर के आ रहे हैं। नंदिनी बीच में है और रानी सुदक्षिणा उसकी आरती और पूजन करने के लिए उसके सामने खड़ी है। तो कालिदास जी ने इसे बहुत ही सुंदर और अलंकारिक ढंग से दर्शाया है स्पष्ट रूप से। तो इस श्लोक के माध्यम से पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। श्लोक है, पुरस्कृतावर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युत्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा विरराजधेनु दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। बता रहे हैं कि पुरस्कृता, पुरस्कार मतलब पूरा माने आगे, कृता माने की गई, आगे की जाती हुई, अर्थात नंदिनी आगे चल रही है, अर्थात राजा दिलीप पीछे हैं, वो आगे है, नंदिनी को आगे कर रखे हैं, आगे चल रही है, इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, सेवक की बात चल रहा है, ध्यान रखना। तो वर्तमान में रास्ते में उसको आगे किए हुए हैं, जब आश्रम में पहुंचने वाले तो आगे है, और आगे वैसे भी राजा दिलीप कलाम ने पढ़ा था कि स्थिता स्थिताम उच्चलिता,
प्रयाताम निषेधु आश्रम बंद धीरा जलाभिलाषिम जलम दानम छाया काम भूपति न गच्छ। छाया की बात, तो छाया तो इसी पीछे रहती है, तो उसको रास्ते पर क्या किया, आगे किए हुए पार्थिव में राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी आगे की गई है, चल रही है। और फिर क्या है, प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्नी, पार्थिव राजा की धर्मपत्नी के द्वारा क्या स्वागत की जाती हुई, उसकी अगवानी की जाती हुई, किसकी, नंदिनी की। नंदिनी आ गई है तो रानी सुदक्षिणा, देखिए उसे गाय समझकर उसकी पूजा नहीं कर रहे थे, उसे देव समझकर, उसे देवता समझकर उसकी पूजा कर रहे थे। ये मात्र गाय नहीं समझ रहे थे कि गाय ही है, जैसे कोई देवताओं की पूजा होती है उसी प्रकार से नंदिनी के साथ दोनों लोग व्यवहार करते थे। हमने कल पढ़ाया भी था आपको कि राजा दिलीप उसे जबरदस्ती नहीं चलाते थे, जहां पर खड़ी होती थी वहां खड़े हो जाते थे, जहां बैठती थी वहां बैठती थी, जब जल पी लेती थी जब जल पिलाते थे। तो उसे क्या करते हैं, पार्थिव धर्मपत्नी के द्वारा अर्थात रानी सुदक्षिणा के द्वारा उसकी अगवानी अर्थात उसे उसका स्वागत किया जा रहा, किसका, नंदिनी का। फिर क्या है, तदंतरे सामान्य वहां मतलब नंदिनी विराज मैंने सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। धेनु वह गाय नंदिनी इतनी सुशोभित हो रही है। इन दोनों के मध्य में, किन दोनों के मध्य में, एक तरफ राजा दिलीप है पीछे और आगे रानी सुदक्षिणा है, तो इन दोनों के मध्य में नंदिनी कैसे सुशोभित हो रही, जैसे दिन छपा मध्य गते संध्या, दिन और छपा रात, दिन और रात के बीच में जैसे संध्या या शाम सुशोभित होती है। देखिए ये बहुत एटमॉस्फेयर को इन्होंने दर्शाया है कि जब दिन जा रहा होता है या दिन आ रहा हो। देखिए संध्या सुबह भी होती है शाम को भी होती है, ऐसे नहीं कि शाम वाली को ही संध्या बोलते हैं, सुबह के भी समय को संध्या कहते हैं। जब दिन आ रहा हो रात जा रही हो, तो जो बीच की बेला होती है, बीच का काल होता है वो संध्या काल होता है, जिसमें लोग पूजा करते हैं। और दूसरा शाम को संध्या होती है, वो शाम की संध्या होती है जब दिन जा रहा हो और रात आ रही हो। उस समय हल्का प्रकाश लालरी आकाश में होती है और हल्का अंधेरा भी होता है, हल्की लालरी होती है। उस समय जो संध्या बेला कही जाती है, जिसे गौधूली बेला भी कहा जाता है, जब गायें अपने घरों को वापस जा रही होती है। तो उस समय जैसे राजा दिलीप दिन का रूप है और रानी सुदक्षिणा रात का रूप है, और उनके बीच में नंदिनी कैसी है, शाम की तरह, संध्या की तरह। जैसे दिन और रात्रि के मध्य में संध्या सुशोभित होती, शाम का समय बहुत ही सुहावना होता है, उसी प्रकार से नंदिनी क्या लग रही है, दिन और छपा मध्य गतेव संध्या। नंदिनी कैसे सुशोभित है, जैसे दिन और रात के बीच में संध्या सुंदर लगती है, सुशोभित लगती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के मध्य जो है नंदिनी भी सुशोभित हो रही है। तो राजा दिलीप के द्वारा आगे की रास्ते पर आगे की जाती हुई और रानी सुदक्षिणा के द्वारा स्वागत की जाती हुई, इन दोनों के मध्य विराट धेनु व नंदिनी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है, जैसे दिनक छपा मध्य गतेव संध्या, जैसे दिन और रात के बीच में शाम सुशोभित होती है। तो संध्या जो है वो नंदिनी को बताया जा रहा है, दिन दिलीप राजा को, और रात का प्रतीक रानी सुदक्षिणा बताई। इसका मतलब रात वो नहीं है, रात का अंधेरा, रात का भी अंधेरा होता है, अंधेरा नहीं, लेकिन एक उपमा के माध्यम से बता रहे हैं कि नंदिनी इतनी सुंदर लग रही है क्योंकि शाम के समय लौटी है, तो एक तरफ रात जा रही है, मतलब रात आ रही है, और दूसरी तरफ दिन जा रहा है, और दोनों के बीच में संध्या है। तो वैसे ही नंदिनी क्या है, दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए दिन और रात के बीच में नंदिनी की उपमा की गई है कि नंदिनी संध्या की भांति सुशोभित हो रही है। तो एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। पुरस्कृतावर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युत्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विरराज धेनु दिन क्षपा माध्य गतेव संध्या, दिन क्षपा माध्य गतेव संध्या। अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, और आगे के श्लोक में जो राजा दिलीप जो उसे चला रहे होते हैं, तो 21 दिन तक चलाते हैं, और 22वें दिन नंदिनी का विचार बनता है कि राजा ने हमारी बहुत सेवा की, क्या हम जान ले इसको कि वास्तविकता में सेवा कर रहे हैं, मौका पड़ने पर ऐसा तो नहीं कि उनको छोड़कर भाग जाएंगे, कि खाली ऊपर ही ऊपर मक्खन लगाया जा रहा है, चुपड़ा जा रहा है, अंदर से कुछ और है। तो नंदिनी ने क्या किया, इनकी परीक्षा लेने का विचार बनाया
तो नंदिनी एक दिन इनको लेकर के गई, बारिश के दिन लेकर के गई, एक गुफा थी वहां हिमालय पर, वहां लेकर गई और इतनी सुंदर गुफा थी कि वहां झरने इत्यादि थे। तो राजा दिलीप झरने उन्हें देखने लगे। इतने में क्या हुआ, नंदिनी चिल्लाने की आवाज, राजा दिलीप ने देखा कि उसे एक शेर दबोच रखा है। अब राजा बड़े कंफ्यूज कि ये कैसे हो गया हमारे होते हुए। एक क्षण के लिए उन्होंने नंदिनी पर से नजर हटाई और नंदिनी को शेर ने पकड़ लिया। अब राजा दिलीप ने क्या किया, भाई ये तो क्षत्रिय हैं, तो इनके धनुष बाण इनके हथियार है। तो हथियार को लेकर के इन्होंने धनुष बाण अपना ताना और जैसे ही ताना तैसे ही राजा क्या है, जड़वत हो गए, मूर्ति बन गए। मूर्ति बनने का मतलब ये नहीं कि मूर्ति बन गए प्लास्टिक या पत्थर की। मूर्ति बनने का अर्थ है कि बिल्कुल उनका शरीर एकदम से फ्रीज हो गया, रुक गया, कुछ भी करने में समर्थ नहीं रह गया। तो उसके बाद में इन्होंने अपनी दशा देखी तो बड़ा परेशान हुए कि हम नंदिनी की सेवा कैसे करें। तो इन्होंने शेर से कहा कि ऐसा करो नंदिनी को छोड़ दो। तो इसने कहा नहीं छोड़ेंगे, हम खाएंगे, हमारा आहार है, हम भगवान शिव के सेवक हैं, भगवान शिव ने हमको वरदान दिया है कि यहाँ पर जो आएगा हम चाहें तो शिकार कर सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो जब राजा दिलीप ने अपने को असहाय पाया तो शेर से प्रार्थना करने लगे कि देखो ऐसा है कि इसको छोड़ दो, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी और कैसे हम गुरु के सामने जाएंगे, कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे प्रजा को कि हमें गाय की रक्षा नहीं कर पाए जो हमारे अधीन थी। तो शेर इनसे कहता है कि देखो ऐसा है, तुम परेशान ना हो, तुम तो रक्षा करना चाहते हो लेकिन रक्षा करोगे कैसे, तुम्हारे धनुष बाण तो बिल्कुल फ्रीज हुए पड़े हैं, रुके पड़े हैं, तुम खुद रुके पड़े हो, तो तुम रक्षा तो तब करोगे जब तुम रक्षा करने के योग्य हो। तुम रक्षा करने के योग्य ही नहीं इस वक्त तो इसलिए तुम जाओ, घबराओ नहीं, तुम्हारे गुरु और समाज तुमको नहीं कहेगा कि तुम कायर हो। क्योंकि फिर श्लोक पढ़ता है, क्या कहता है, सा त्वं निवर्तस्य विहाय लज्जा गुरुर्भवान् दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्ष्यं यदि शक्य न रक्ष्यं तदनायशा शास्त्रभृतां छिणोति। अर्थात जब कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि तुम निवर्तन से लौट जाओ, क्या करके लौट जाओ, विहाय लज्जा, शर्म को छोड़कर लौट जाओ, शर्मिंदा ना हो कि कैसे हम गुरु को अपनी शक्ल दिखाएंगे, कैसे हम गुरु को शक्ल दिखाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, लोग बड़ा हंसेंगे, ये सब छोड़ भूल जाओ बिल्कुल। तो भूल करके वापस जाओ। क्यों, गुरु की भगवान आपने दर्शित शिष्य भक्ति, अपनी शिष्य की भक्ति तो गुरु प्रताप ने दिखा दी। भाई तुम कर क्या सकते थे, तुम्हारे हाथ जीना मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब इसकी मृत्यु है तो तुम बचा नहीं सकते हो। तुमने तो अपना प्रयास किया, भाई धनुष बाण ताना, लेकिन तुम्हारे तो बिल्कुल स्टैचू बन गया, तो कैसे चला पाओगे, कैसे मार पाओगे। तो इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शर्मिंदा हो रहे हो तो उसका उपाय हम बता रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि ऐसा कहा भी गया है कि अगर शस्त्रधारी किसी व्यक्ति या वस्तु की रक्षा अपने शस्त्र के द्वारा नहीं कर पा रहा है, या वो मजबूर है, शस्त्र के द्वारा रक्षा तो करना चाहता है लेकिन वो फ्रीज हुआ पड़ा है, जैसे राजा दिलीप, तो उसका यश क्षीण नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। ये शेर समझा रहा है किसको, राजा दिलीप को। शस्त्रेण, शास्त्र के द्वारा, देखिए राम की रामायण तो शस्त्र की, शस्त्रेण रक्ष्यम, शस्त्र के द्वारा रक्षा की जाने वाली वस्तु की, यदि अशक्य रक्ष्यम, यदि वो क्या अशक्य है, अरक्षम है, मतलब उसे नहीं बचा पा रहा है, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तदना, तो फिर यशा, उसका यश क्या होता है, उसकी कीर्ति शस्त्र भृताम चिड़ोति, शस्त्र किसकी कीर्ति, शस्त्र भृताम, शस्त्र धारण करने वाले की कीर्ति क्षीण नहीं होती, कम नहीं होती। ऐसा शेर प्रलोभन दे रहा है, समझा रहा है कि आप परेशान ना हो, आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, आपके गुरु भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो शस्त्रधारी हैं। और शस्त्रधारी अगर शस्त्र से रक्षा की जाने वाली वस्तु की रक्षा करना चाहता है लेकिन रक्षा नहीं हो पा रही, तो शस्त्रधारी का यश क्षीण नहीं होता, अर्थात कम नहीं पड़ता है। तो देखिए एक बार कि शेर कह रहा है, राजा, शेर का नाम कुंभोधर है, कुंभोधर, ये ध्यान रखना, तो मोस्ट है कि शेर का नाम कुंभोधर है। सात तुम निवर्तस, तुम वापस लौट जाओ, विहाय लज्जा, लज्जा को छोड़कर, शर्म को छोड़कर, हे राजा दिलीप, हे राजा दिलीप, तुम अपने शर्म को छोड़कर वापस लौट जाए और दर्शित गुरु और भगवान शिष्य भक्ति, तुमने अपने गुरु के ऊपर जितनी भक्ति थी दिखा लिए, शिष्य के का जो भक्ति होती है गुरु के प्रति वो सब तुमने दिखा चुके, जो कुछ कर सकते थे, जो भाई जो कर सकते थे, कोई मर रहा है तो अब आप उसे बचा तो सकते नहीं, उसकी मृत्यु आ गई है, तो आप जो कुछ दवा पानी कर पाएंगे वही तो करेंगे।
तो कह रहा कि आप जो करना था कर लिए, बचाने का प्रयास करना था आपने कर लिया, अब आप जाओ। ये मत सोचो कि आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि शस्त्रेण रक्षम, अगर शस्त्र के द्वारा रक्षा की जाने वाली वस्तु की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं शस्त्र से, तो तद न ऐसा शास्त्र छोड़ो, तो उस शस्त्रधारी का यश क्षीण नहीं होता। इसलिए आप बिना किसी फिक्र के नंदिनी को छोड़कर लौट जाओ। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। ये मोस्ट श्लोक है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन एक बार श्लोक फिर से पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्या है? सात्वं निवर्तस्य विहाय लज्जा दर्शित गुरोर भवान शिष्य भक्ति। देखिए इसमें लिखा हुआ है गुरोर भवान दर्शित शिष्य भक्ति। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय श्लोक में लिखा था दर्शित गुरोर भवान शिष्य भक्ति, तो वही हमें याद है, तो इसलिए हम वही पढ़ जाते हैं। आपके श्लोक के हिसाब से पढ़ देते हैं। सात्वं निवर्तस्य विहाय लज्जाम गुरोर भवान दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षम यदि शक्य न रक्षम तदना यशा शास्त्र भृताम छिनोति। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों पे आते हैं, जो 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रघुवंशम से पूछे जाते हैं। तो मुख्य प्रश्नों को हम बता रहे हैं, आप उनका ध्यान दीजिए, हो सकता है आपको पेपर में सहयोगी प्रश्न मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, नंदनी सेवा केन कृता। नंदनी की सेवा किसके द्वारा की गई? तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? दिलीप की। तो दिलीप के द्वारा की गई, तो दिलीप की तृतीया वचन लगेगी, तो क्या हो जाएगा? नंदनी सेवा दिलीपेन कृता। क्या लगेगा? नंदनी सेवा दिलीपेन कृता। फिर दूसरा है, नंदनी कस्य गौ आसीत। नंदनी किसकी गौ थी? नंदनी कस्य माने किसकी गौ थी, तो आप क्या करेंगे? नंदनी वशिष्ठस्य गौ आसीत। बस कस्य की जगह पर वशिष्ठस्य। तो अगला क्वेश्चन है, दिलीपस्य पत्न्याः नाम किम आसीत। तो पत्नी की जगह पर आपको उसका नाम लिखना है, किम की जगह पर। तो दिलीपस्य पत्न्याः नाम किम आसीत, तो दिलीपस्य पत्न्याः नाम सुदक्षिणा आसीत। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। फिर अगला है, देखिए श्लोक लिखा हुआ है, तो एकांत पत्रम जगता प्रवृत्तम इति कम प्रयुक्तम। इति कम प्रयुक्तम, ये किसके लिए कहा गया है? देखिए शेर ने कहा था राजा दिलीप से, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुष्य अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिभासि मे त्वम। शेर कह रहा है राजा दिलीप से कि आप नए उम्र के हैं, आपका इतना बड़ा राज्य है, सुंदर है, और छोटी एक गाय के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना चाहते हैं, तो मुझे तो आप विचारों से मूर्ख लग रहे हैं, मूढ़ लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिंह ने कहा, किसके लिए कहा है? राजा दिलीप के लिए। तो क्या हो जाएगा? दिलीपम प्रयुक्तम। ये एकाच पत्रम जगता प्रयुक्तम इति दिलीपम प्रयुक्तम। सौरभेन कहा जुगो। सौरभ अर्थात नंदिनी की से रक्षा कौन करता था? तो कहा की जगह क्या कर देंगे? सौरभेन दिलीपः जुगो। दिलीप नंदिनी की सेवा करते थे। फिर है, दिलीपस्य दैता का आसीत। दैता माने होता है पत्नी। दैता माने पत्नी। दिलीप की पत्नी कौन थी? तो आप क्या कहेंगे? दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत। वशिष्ठ कस्य गुरु आसीत। वशिष्ठ किसके गुरु थे? देखिए वशिष्ठ तो रघुवंशम में पूरे रघुकुल के ही गुरु, भगवान राम के भी गुरु थे, अज के भी थे, दशरथ के भी थे, रघु के भी थे, समझे? आगे जो जितने हुए हैं अग्निबाण तक, सबके गुरु वशिष्ठ ही थे, कुल गुरु थे। तो आप इसमें क्या उत्तर करेंगे? वशिष्ठ कस्य गुरु आसीत। चूंकि आप रघुवंशम पढ़ रहे हैं, दिलीप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वशिष्ठ दिलीपस्य गुरु आसीत। फिर अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का रघुवंश क्या है? ठीक है, तो रघुवंश देखिए आपको हमने बताया था कि कुल लगभग वेद की रचनाएं 7 हैं, जिसमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, और 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, और 2 गीत काव्य इसमें, ऋतुसंहार और मेघदूत। इसको ध्यान रखना। तो रघुवंश क्या है? ये रघुवंश महाकाव्य है। ठीक, और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? ये नाटक है। उपमा का प्रयोग सर्वाधिक कौन करता है? तो उपमा का सर्वाधिक प्रयोग, उपमा के कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। कालिदास सबसे ज्यादा उपमा का प्रयोग किया है। तो कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? देखिए वे हमने बताया था आपको, कालिदास की 7 रचनाएं हैं। दिन छपा मध्य गते संध्या, ठीक है,
दिन छपा मध्य गता का यु धेनु विराज। दिन और रात के मध्य में धेनु कैसी लगती थी, तो इसमें लिखा हुआ है रात्रि संध्या प्रातः और मध्याह्न। अभी हमने आपको पढ़ा था दिन छपा मध्य गतेव संध्या, तो क्या हो जाएगा, नंदिनी कैसी लगती है, संध्या के समान, तो संध्या करेंगे। द्वाविंशे दिवसे नंदिनी कुत्र प्रविष्टा, 22वें दिन, द्वाविंशे मतलब द्वा माने 2 और विंशे माने 20, तो 22वें दिन नंदिनी कुत्र प्रविष्टा कहाँ गई, तो 22वें दिन कहाँ गई थी नंदिनी, गुहायाम यानी कि गुफा में गई थी। हमने आपको बताया था जहां शेर ने उसको पकड़ लिया था तो गुफा में गई थी। नंदिनी का आसित, नंदिनी क्या थी, नंदिनी धेनु आसित, और किसकी पुत्री थी, कामधेनु की, नंदिनी कामधेनु की पुत्री थी। सिंहस्य नाम की मासित, सिंह शेर का नाम क्या था, तो क्या नाम ने बताया था, कुंभोदर, कुंभोदरा नाम आसित, ठीक है। दिलीपा कस्य आश्रम अगच्छत, दिलीप किसके आश्रम गए थे, किस लिए गए थे, पुत्र की इच्छा के लिए किसके आश्रम गए थे, वशिष्ठस्य आश्रम अगच्छत, दिलीप वशिष्ठ के आश्रम गए थे। अब वशिष्ठस्य पत्नी नाम की मासित, वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या था, तो वशिष्ठस्य पत्नी नाम आरुंधति आसित। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 या 3 जो भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इनको कर लेना है। और उसके बाद में हम आपको कुछ और मोस्ट बताना चाह रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है दांग में, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो कालिदास का की नाट्य शैली और एक कालिदास की आती है काव्य शैली। नाट्य शैली में नाटकों के गुण और जो नाटक है अभिज्ञान सामने उसके विषय में आपको लिखना होता है, नाट्य शैली के विषय में, और काव्य शैली में जो रघुवंश इत्यादि है और या श्लोक हैं उनके विषय में लिखना होता है। तो आप दोनों जरूर पढ़ लें, कालिदास की काव्य शैली और नाट्य शैली, इनके विषय में पेपरों में पूछा जाता है, आपको करना होता है और अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चूंकि हमारे हिसाब से 7-7 नंबर के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो इनको पढ़ लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको क्या करना है, अभिज्ञान शाकुंतलम में चित्रण आता है, तो उसमें आप ध्यान दे करके दुष्यंत, शकुंतला और कर्ण, ये मुख्य चरित्र चित्रण है, इनको जरूर पढ़ लें। दुष्यंत, शकुंतला और कर्ण का चरित्र पढ़ लीजिए, आपको इसमें मदद मिलेगी। और पेपर में ये चूंकि मुख्य पात्र एक ही चतुर्थ अंक के, दुष्यंत, शकुंतला और वैसे प्रियंवदा इत्यादि का भी पूछ लिया था, लेकिन दुष्यंत, शकुंतला, कर्ण या काश्यप ऋषि का चित्रण इसमें से पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, और कालिदास की काव्य शैली, नाट्य शैली हो गई, चित्रण हो गए, हमने श्लोक हमने आपको पढ़ा दिए हैं रघुवंशम के और जो अभिज्ञान शाकुंतलम के, तो इसमें से आपको बहुत मदद मिल जाएगी। आप इसको जरूर वीडियो को कायदे से 1-2 बार देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पेपर करना है आपको पेपरों में, और अच्छे से अच्छे अंक भी आ सकते हैं अगर आप कायदे से तैयारी कर लेते हैं। तो ये रामबाण क्लासेस का दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट व्याकरण का होगा, इसमें आपको हम व्याकरण से संबंधित बातें बताएंगे और समझाएंगे क्या क्या व्याकरण में मोस्ट है, क्या क्या आने की उम्मीद रहती है परीक्षाओं में, तो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।